एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 3, सब्जेक्ट है हिंदी फर्स्ट। थर्ड क्लास आप अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन कर लीजिए, जो हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 पढ़ा था, जिसका शीर्षक है सवेरा। हमने पढ़ा था कि किस तरह से घर आंगन में धूप फैल जाती है, नया सवेरा होता है हर रात के बाद। जैसे ही रात बीतती है नया सवेरा होता है, और वो नया सवेरा कौन लेके आता है? सूरज। सूरज के उगते ही पशु पक्षी चहकने लगते हैं, हवाओं की आवाज़ सुंदर खुशबू महकाने लगते हैं, फूल, है ना। ये पार्ट हमने पढ़ा था और उसके हमने सही उत्तर पर चिन्ह लगाए। ये हमने प्रश्न उत्तर किए थे। अब देखिए, जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपको अपने घर से अपनी कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है, धूप निकलने पर क्या होता है? क्या होता है बेटा? धूप निकलने पर अंधेरा चला जाता है और उजियारा यानी कि रोशनी फैल जाती है। फिर देखिए प्रश्न नंबर ख, कविता के आधार पर बताइए कि धूप कहाँ चमकी है और कहाँ लहराई। कहाँ चमकी है धूप और कहाँ लहराई है? हर कण कण में, यानी कि पत्थरों के टुकड़े पर, हर छोटे छोटे टुकड़े पर, पत्तों पर, लहरों के ऊपर, है ना, और पक्षियों के पंखों पर। यानी कि धूप जो है पूरे संसार में, पूरे जग में फैल जाती है। फिर देखिए प्रश्न नंबर ग, बरसात में धूप कैसी बनकर आती है? बरसात में अगर धूप आ जाए तो कैसी नजर आती है? इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष बनता है ना बरसात में, वो धूप की वजह से ही बनता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर ग, सर्दियों में धूप कैसी लगती है? सर्दियों में धूप कैसी लगती है? हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे मन को बहुत पसंद आती है, क्योंकि हम सर्दी से बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं। तब हमें अगर गरम गरम धूप मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई, इनको आपको पूरा करना है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है बीती रात हुआ उजियारा। पूरी कविता का पद्यांश दिया हुआ है। पहला, घर आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसी गाती बिखरी धूप। यानी कि जैसे ही रात बीतती है क्या फैल जाता है? उजाला। और घर आंगन में, घर के हर आंगन में उतर जाती है धूप। कण कण यानी कि पत्थर में हर छोटे छोटे टुकड़ों के, कण कण यानी कि पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन पर, और पत्तों पर, हर पत्तों पर हंसती गाती बिखरी धूप, यानी कि हंसते हुए गाते हुए धूप बिखर जाती है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा हो गया। आपको भी किताब में करना है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, भाषा की समझ। कुछ व्याकरण के प्रश्न उत्तर दिए, वो हम करते, बहुत ही आसान है। आप मेरे साथ साथ किताब में कीजिए। पहला है, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखे हुए, इधर आपके लिखे हैं। पहला है पर्वत। क्या होता है पर्वत? पर्वत को हम क्या बोलते हैं? पहाड़ और गिरी। फिर देखिए दूसरा, सागर। सागर को और हम क्या बोलते हैं? समुद्र और जलधि। फिर देखिए धरती को हम क्या बोलते हैं? भू, धरा। फिर पक्षी को खग, विहग। पंछी भी बोल सकते हैं। अब देखिए पेड़ को हम क्या बोलते हैं? वृक्ष, पादप, और विटप भी होता है। अब आइए अगले पृष्ठ पर आइए, पेज नंबर 8 पर। पहला है, विलोम शब्द लिखिए। क्या लिखना है आपको? विलोम शब्द। उजियारे का विपरीत। विलोम शब्द वो जो एक दूसरे के विपरीत हो। उजियारा यानी कि उजाला, उजाले का अंधेरा। धरती, नीचे धरती है तो ऊपर आकाश। हस्ती, वो लड़की हंसती है, और उसका ऑपोजिट विपरीत क्या हो जाएगा? वह लड़की रोती है। फिर देखिए गर्मी, उसे गर्मी लग रही है, और उसी का विपरीत उसे सर्दी लग रही है। ये आपस में कभी एक नहीं होते, मिल नहीं सकते, हमेशा दूसरों के विपरीत होते, जैसे उल्टा सीधा, सही गलत। अब देखिए ये नीचे प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। ये वाले उदाहरण जो हैं 3, ये 3 उदाहरण आपको बुक में दिए हुए हैं। अब इनके
इनसे देखिए एक सुंदरता शब्द बना हुआ और एक खूबसूरती, यानी कि दोनों के अर्थ समान है। हम इनके आज सिर्फ ये 2 फिल करते हैं, बाकी के 3 हम नेक्स्ट क्लास में फिल करेंगे। चलिए मेरे साथ आप फिल कीजिए। पहले तो इन दोनों को जोड़िए, प्रसन्न प्लस ता, प्रसन्नता, और इसका क्या बन जाता है बेटा, खुशी। प्रसन्नता यानी कि खुशी। फिर देखिए सफल, सफलता, और इसका क्या बन जाता है बेटा, सफलता और उत्तीर्ण। इस तरह से ये आज का हमारा चैप्टर पूरा होता है और बाकी के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में पूरे करेंगे। आज का आपका होमवर्क है पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं। ये आपको खुद भी सॉल्व करने और PDF के द्वारा मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।